नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल शुभ संस्कार पर एक बार आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाता है। इस पर्व पर धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा का विशेष विधान है। इस पर्व को दीपावली के पर्व की तरह ही कल्याणकारी माना जाता है। पद्म पुराण के अनुसार भगवान विष्णु ने नारद जी को अक्षय तिथियां पर्व की महिमा बताते हुए कहा था कि इस तिथि को किए गए सभी कार्य फलदायी होंगे, उनका फल कभी कम नहीं होगा। साथ ही पूजा पाठ और दान का अक्षय पुण्य प्राप्त होगा। अक्षय तृतीया पर्व पर खरीदारी का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार शास्त्रों के मुताबिक सोना चांदी आदि वस्तुएं खरीदने से घर में सुख समृद्धि आती है, धन से जुड़ी समस्याओं का समाधान होता है। आइए जानते हैं हमें अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर क्या खरीदना चाहिए, जिससे हमें माँ लक्ष्मी, भगवान विष्णु और कुबेर जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप इस दौरान सोना नहीं खरीद पा रहे हैं तो इन चीजों की खरीदारी करना बहुत शुभ माना जाता है। पहली है कपास यानी कि रुई। अक्षय तृतीया के दिन रुई खरीदने का विशेष महत्व है। अगर आप सोना चांदी नहीं खरीद पा रहे हैं तो इस दिन रुई खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन रुई खरीदने से जीवन में शांति बनी रहती है और धन धान्य में बहुत ही अच्छी वृद्धि होती है। दूसरा है श्री यंत्र। अक्षय तृतीया पर सोना नहीं खरीद पा रहे हैं तो इस दिन श्री यंत्र खरीदना बहुत ही शुभ माना गया है। मान्यता है कि घर में श्री यंत्र लाने के लिए अक्षय तृतीया का दिन सबसे शुभ होता है। इस दिन श्री यंत्र की विधि विधान से स्थापना करें। तीसरा है सेंधा नमक। अक्षय तृतीया के दिन सेंधा नमक खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। सेंधा नमक का संबंध भौतिक सुख सुविधा के स्वामी शुक्र और मानसिक शांति के कारक ग्रह चंद्रदेव से माना जाता है। इस दिन सेंधा नमक खरीदने से धन संपत्ति में इजाफा होता है, लेकिन सेंधा नमक का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। चौथा है दक्षिणावर्ती शंख। अक्षय तृतीया के दिन आप दक्षिणावर्ती शंख भी खरीद सकते हैं। इसे घर में रखने से हमेशा सुख समृद्धि का वास रहता है। पांचवा है मिट्टी का घड़ा। अक्षय तृतीया के दिन मिट्टी का महत्व सोना खरीदने के बराबर माना जाता है। अगर आप सोना चांदी नहीं खरीद पा रहे हैं तो आप इस दिन मिट्टी का पात्र जैसे घड़ा, दीपक आदि चीजों को इस दिन घर ला सकते हैं। ऐसा करने से आपकी संपत्ति में इजाफा होता है और घर के सदस्यों की भी उन्नति होती है। छठा है जौ या पीली सरसों। अक्षय तृतीया के दिन जौ या पीली सरसों खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस शुभ दिन पर जौ या पीली सरसों खरीदना सोना चांदी खरीदने के बराबर माना जाता है। अक्षय तृतीया पर जौ या पीली सरसों को घर पर लाने से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। सातवीं चीज है बर्तन या कौड़ी। अक्षय तृतीया के दिन बर्तन या कौड़ी खरीदना भी बहुत ही शुभ माना गया है। इस दिन आप पीतल के बर्तन खरीदकर घर ला सकते हैं। ऐसा करने से धन धान्य में वृद्धि होती है। वहीं कौड़ी माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय हैं और इस दिन कौड़ी खरीदकर माता लक्ष्मी के चरणों में रख देने से धन संबंधी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। आठवां है घी की खरीदारी। हिंदू धर्म में घी को बहुत ही पवित्र माना जाता है, क्योंकि यह न केवल बुराई को दूर करता है बल्कि कई बीमारियों को, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को और नकारात्मकता को दूर करने में हमारी मदद करता है। घी का इस्तेमाल पूजा के साथ हवन आदि में भी किया जाता है और घर में घी के दिए जलाने से भी नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है और घर में सौभाग्य आता है। यदि आप इस दिन घी की खरीदारी करते हैं तो आपके जीवन में सदैव खुशहाली बनी रहती है और यह सभी बुराइयों का नाश करने में मदद करता है।
9वां है एकाक्षी नारियल। अक्षय तृतीया पर एकाक्षी नारियल खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है और इसे अर्पित करना भी बहुत शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म में एकाक्षी नारियल को माता लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है। 10वां है लक्ष्मी माता की चरण पादुकाएं। अक्षय तृतीया पर सोने चांदी की वस्तुएं खरीदना शुभ माना जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी के चरण पादुकाएं घर लाकर रोजाना उनकी पूजा करने से लाभ मिलता है। 11वां है अनाज। मान्यता है कि यदि आप अक्षय तृतीया के दिन अनाज खरीदते हैं तो आपके जीवन में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती है। दरअसल अक्षय का अर्थ है जिसका कभी क्षय ना हो, यानी कि जो कभी खत्म ना हो। यदि आप इस दिन शगुन के तौर पर अनाज खरीदते हैं तो आपके जीवन में कभी भी अन्न का अभाव नहीं होता है। 12वां है तुलसी का पौधा। दोस्तों, सनातन धर्म में तुलसी को विष्णुप्रिया कहा गया है। मान्यता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा रहता है उस घर के सभी प्रकार के दोष दूर हो जाते हैं। उस पर माँ लक्ष्मी और नारायण दोनों की कृपा बरसती है। ऐसे में सुख और सौभाग्य को पाने के लिए अक्षय तृतीया पर अपने घर में तुलसी का पौधा लेकर आएं। यदि आप चाहें तो उसके साथ शमी का पौधा भी लाकर अपने घर में लगा सकते हैं। 13वां है कछुए की मूर्ति। अक्षय तृतीया के दिन पारद या फिर स्फटिक का कछुआ भी घर ला सकते हैं। इससे भी घर में धन की कमी नहीं होती है। इसे आप ईशान कोण में स्थापित कर सकते हैं। 14वीं चीज है दाल। इस दिन आप मुख्य रूप से दाल खरीदें तो आपके लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन दालों के साथ चावल खरीदना भी शुभ माना जाता है, क्योंकि इससे आपके जीवन में सौभाग्य आता है और ज्योतिष में मान्यता है कि चावल सभी नकारात्मक शक्तियों का नाश करने के बाद आपके जीवन में सफलता और खुशियां लेकर आता है। इसी वजह से इसका इस्तेमाल पूजा और पाठ में विशेष रूप से किया जाता है। 15वीं चीज है घर। अगर आप बहुत समय से नया घर खरीदना चाहते हैं या सोच रहे हैं तो आप अक्षय तृतीया के दिन नया घर भी खरीद सकते हैं। इस दिन यदि आप कोई भी मूल्यवान वस्तु खरीदते हैं तो वह हमेशा के लिए बढ़ोतरी करती है और सौभाग्य लाती है। इस तिथि पर परिवार के लिए समृद्धि लाती है, इसलिए यह दिन गृह प्रवेश करने का भी शुभ दिन माना गया है। नया घर खरीदने के बाद गृह प्रवेश के बाद सत्यनारायण की कथा जरूर करानी चाहिए। घर के अलावा आप जमीन भी खरीद सकते हैं। 16वीं चीज है सोना। अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन सोने के बढ़ते हुए दामों के कारण हर किसी के लिए इसे खरीदना संभव नहीं है। लेकिन यदि आप सोना खरीदते हैं तो आपको महापुण्य मिलता है और घर में सुख समृद्धि आती है। माँ लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर जी की कृपा मिलती है। 17वीं चीज है चांदी। आप चांदी का सिक्का खरीद सकते हैं। सिक्का लाने से घर में बरकत आएगी, क्योंकि इसे भी सोने के समान धन और संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। इस वीडियो पर एक लाइक अवश्य करें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी या ओम कुबेराय नमः अवश्य लिखें। धन्यवाद।